हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हेलुसिनेशन के बारे में। ये दोनों टर्म आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं और पैरानॉर्मल फील्ड में इसका आपको शायद पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जो होता है, इसके सोर्सेस हमारे और आपके घर में बहुत सारे होते हैं, लाइक फ्रिज, लाइक टोस्टर्स, लाइक ग्राइंडर्स या जितने भी होम अप्लायंसेस हैं। सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव से ये एमिशन होता है, तभी माइक्रोवेव में एक सीलिंग डाली जाती है और एक टाइम के बाद लाइक उसकी 2 साल 3 साल या 4 साल जैसे जैसे माइक्रोवेव यूज़ होता जाता है, तो जैसे जैसे वो सीलिंग कमज़ोर होती जाती है तो उससे ईएमएफ का एमिशन ज़्यादा होने लगता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा नहीं होता है, उसकी सीलिंग चूँकि कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाता है, तो ईएमएफ एक्सपोजर उसे यूज़ करने वाले के लिए ज़्यादा होने लगता है। वो ईएमएफ से एक्सपोज हो जाता है, जो उसे होना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं, ईएमएफ कई तरह के होते हैं। जो घर पे बेसिकली जो ईएमएफ कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है किसी के घर में, वो 50 हर्ट्ज़ के सोर्स से होता है। जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, यूएस में 60 हर्ट्ज़ पे। तो हमारे यहाँ जितने भी होम एप्लायंसेस हैं जो डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चलते हैं, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली वो 50 हर्ट्ज़ पे करता है। एंड 50 हर्ट्ज़ इज़ वेरी क्लोज टू ईएलएफ। ईएलएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, जिसे 3 हर्ट्ज़ से 30 हर्ट्ज़ के बीच हम रखते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और 3 हर्ट्ज़ से 30 किलो हर्ट्ज़ तक रखते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस के टर्म। ईएलएफ कोई भी ईएलएफ का सोर्स है, और अगर उस कारण अगर ईएमएफ बन रहा है उससे एसोसिएट हो करके, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हालांकि ईएमएफ वॉकी टॉकी से भी होता है, मोबाइल फ़ोन से भी होता है, मोबाइल टावर से भी होता है, राउटर से भी होता है, डेटा कार्ड से भी होता है, कॉर्डलेस फ़ोन से भी जनरेट होता है। बट ये जो मैंने आपको इक्विपमेंट्स बताया अभी, ये जो गैजेट्स बताया, इनकी जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, ये 250 मेगाहर्ट्ज़ से 500 मेगाहर्ट्ज़ तक नॉर्मल जो वॉकी टॉकीज़ होते हैं। कॉर्डलेस फ़ोन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5.8 गीगाहर्ट्ज़ के रेंज में होते हैं। राउटर्स भी उसी रेंज में होते हैं। हमारे जो मोबाइल फ़ोन हम इंडिया में यूज़ करते हैं, वो 800 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के अभी फ़िलहाल 2300 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेंज में अलग अलग स्पेक्ट्रम है, बैंड है, उसमें यूज़ होता है। बट ये इतने डेंजरस नहीं है जितने के घर के जो ईएमएफ का सोर्स होता है। या आप किसी पावर लाइन को देख लीजिए, जो मेन पावर हाउस से या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से जो पावर आपके पास आ रहा है, सपोज आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे ईएमएफ बहुत ज़्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे, एक नहीं कम से कम सैकड़ों घर का लोड उस ट्रांसफार्मर के ऊपर है, तो वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा होगा। करंट की कैपेसिटी, जो भी वायर है वहाँ पर, उसे करंट कैरी करने की कैपेसिटी उन वायर्स में बहुत ज़्यादा होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ईएमएफ होता है। अभी मैंने एक ईएमएफ मीटर को और एक K2 ईएमएफ मीटर को एक रूम हीटर के सामने रखा है, और अभी मैं इस लोड को ऑन करूँगा और मैं देखूँगा इस पर। ये मेरे ऑन करते ही अभी ईएमएफ 93, मतलब 60 से 90 मिलीगॉस के बीच में ईएमएफ यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। इस डिस्टेंस पे ये मेरे ख्याल से 1 इंच होगा। पावर लाइन पे मैंने पावर लाइन के पास में से लेकर के आया हूँ, ये जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो यहाँ पे पावर आ रहा है। जबकि अभी फेब का मंथ है, अभी ना एसी चल रहा है ना हीटर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोड्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी ईएमएफ इसे कम नहीं कहा जा सकता। ये तो बात हो गई ज़्यादा के बारे में, शॉर्ट में मैं बात कर रहा था। अब बात करता हूँ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एक माइंड का ऐसा स्टेज है कि अगर कोई हेलुसिनेट हो जाता है तो हो सकता है उसे कुछ ऐसा महसूस हो, कुछ ऐसा दिखे जो कि रियलिटी में वहाँ नहीं है। और हेलुसिनेशन के कई नोन
कारण है, जैसे ड्रग एब्यूज़, जैसे आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा इमोशनल मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, तो ये परेशानी लोगों के साथ होती है। लेकिन एक कारण है जिस पे कि पूरी दुनिया में बहस चल रही है, पैरानॉर्मल, मतलब भूत प्रेत, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन से ऐसा क्या हो सकता है कि अगर कोई हेलुसिनेट हो जाता है किसी कारण से भी। मैं इमोशनल स्ट्रेस, ड्रग या अल्कोहल पे नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना ज़्यादा हेलुसिनेट हो जाए और उसे लगे कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसे ऐसा लगे कि उसके कान में आकर कोई कुछ कह रहा है, उसे ऐसा लगे कि कोई चल कर के आ रहा है। जब वह सोने जाए तो उसे ऐसा लगे कि छत पर कोई है और उसे देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और सॉल्व भी किया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे ही वियर्ड टाइप की फीलिंग आती थी कि उन्हें कोई देख रहा है या उनका कोई पीछा कर रहा है, या जब वो अंधेरे में सोते थे तो उन्हें लगता था कि कोई शैडो उनके सामने से गुजर गया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता लगा कि कोई भी भूत, प्रेत, स्पिरिट या गोस्ट उन्हें हॉन्ट नहीं कर रहा था। वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे वहाँ का EMF बहुत ज़्यादा हाई था, जो होना नहीं चाहिए था। कारण उसका जो भी हो, मैंने तो बताया पहले पार्ट में कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा EMF होने के। बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों को के साथ ये भी होता है कि जब वो सोए हुए होते हैं तो उन्हें अचानक से लगता है कि किसी ने उठा दिया। कई बार उन्हें झटका भी लगता है या ऐसा भी फील हो सकता है कि शायद बेड हिला है। इसे नार्कोलेप्सी कहते हैं। नार्कोलेप्सी भी काफ़ी हद तक एसोसिएटेड हेलुसिनेशन से, और इसे कोई न्यूरोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है, न्यूरोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे इसका पैरानॉर्मल से कोई कनेक्शन लगता नहीं है ज़्यादातर केसेस में, नॉट ऑल, रेयर कुछ हो सकते हैं। अब जो मैंने इतनी बातें बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिट्स या भूत प्रेत नहीं होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि 54 मिलीगॉस तक का EMF एमिशन मैंने देखा है, जो मैंने अपने मीटर्स पे देखा है। हालांकि फॉरेन के बहुत सारे आर्टिकल कहते हैं कि अगर 8 मिलीगॉस से ज़्यादा EMF है तो दैट कांट बी पैरानॉर्मल। आई डोंट नो वो किस बिहाफ पे ये कहते हैं। हो सकता है ये उनका अपना एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 54 मिलीगॉस तक का EMF देखा है। अब बात आती है कि क्या भूत प्रेत अगर होते हैं, इफ़ दे डू एग्जिस्ट, क्या ये किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एमिट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार जब कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर किसी जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाता है और उसे जो उसके EMF के डिवाइस है, अगर उस पर कुछ स्पाइक्स मिलते हैं, तो इस पर कई लोगों की दलील होती है, खासकर वो रैशनलिस्ट या कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि ये एक एनवायरमेंटल एनर्जी है जो कि ELF के रेंज में, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी है। और ये जब अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर जब चेंज होता है या वहाँ पे किसी तरह का सोलर इंटरफेरेंस होता है, उस कारण ये EMF, इस तरह का EMF देखा जा सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेटर कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके क्वेश्चन के बाद EMF मिल रहा है, तो इसको वो कैसे रिलेट करेंगे जो वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल या अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में जो चेंज आ रहा है उसके कारण जो इन्वायरमेंटल EMF है। तो वो तो ये बोल करके निकल जाते हैं, बच जाते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में एक बात मैं डिस्कस करूँगा जो कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, वो है रेडियो कम्युनिकेशन।
हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है ये 900, 1800, 2300, 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि 2G, 3G, 4G ये जो जनरेशन है सेकंड थर्ड पर जो भी है उस पर नहीं जाऊंगा अभी मैं। तो जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए एंटेना बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी जैसे 30 किलोहर्ट्ज़ इसके लिए एंटेना बनाना बहुत मुश्किल होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ होती है ये कैपेबल होती है पानी के बहुत अंदर तक ट्रैवल करने में। सबमरीन्स इसे यूज़ करते हैं। आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि अमेरिका, रशिया के बाद सिर्फ इंडिया ही है जिसके पास ELF कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, और ये इन्होंने खुद बनाया है, इंडिया ने इसे खुद से बनाया है। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं ये कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर बुरी लगी तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।